क्लोन्ड काओ काल्फ, इस टॉपिक में हम क्लोनिंग के बारे में जानेंगे डिटेल में। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टॉपिक आता है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये क्लोनिंग या क्लोन्ड काओ काल्फ? देखो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का, करनाल में है, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, वहाँ पे बना हुआ है ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिसर्च करता रहता है डेयरी प्रोडक्ट में भी, और जो डेयरी एनिमल होते हैं, मिल्च एनिमल बोलते हैं उनको, जो दुधारू पशु होते हैं, मिल्च एनिमल, जैसे गाय भैंस हो गए, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, जो दूध देते हैं, जिनका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है, तो इनमें रिसर्च करता रहता है ये इंस्टीट्यूट। इसी ने ये बनाया है एक काओ काल्फ, यानी कि गाय का बछड़ा बनाया है। गाय का बछड़ा मतलब बछिया बनाई है, बछिया बोलते हैं हिंदी लोकल भाषा में, यानी कि गाय की जो बेटी होती है, डॉटर, उसको बोलते हैं बछिया, और बछड़ा मतलब उसका लड़का। तो ये काओ काल्फ बनाया है। ये देसी ब्रीड गिर है एक। गिर देखो गाय की प्रजाति का नाम है। ये जनरली पाई जाती है गुजरात में। गिर प्रजाति की गाय हरियाणा में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। हमारे इंडिया की नेटिव ब्रीड है गिर। तो गिर की ही एक क्लोनिंग की है बछिया की, मतलब उसका एक बछिया बनाई है, एक काल्फ बनाया है, ये समझ लो। ये देखो इस तरह का ये बनाया हुआ है, ये दिख रहा है जो आपको, ये पैदा किया है क्लोनिंग के जरिए। तो क्लोनिंग प्रोसेस आप समझोगे पूरा तब समझ में आएगा ये। और ये देखो इंडिया का फर्स्ट क्लोन्ड गिर फीमेल काल्फ है, जिसका नाम रखा है गंगा। ये इसका नाम रखा है गंगा, जो ये क्लोनिंग की है ना, फीमेल काल्फ है, यानी कि बछिया है गाय की बेटी, इसका नाम रखा है गंगा। और इंडिया की फर्स्ट क्लोन्ड गिर फीमेल काल्फ है। देखो ये गाय का जो किया है ना क्लोनिंग, वो है इंडिया का फर्स्ट। लेकिन इंडिया इससे पहले 2010 में यही इंस्टीट्यूट, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, इसी ने 2010 में, और उससे पहले भी 2010 के अराउंड ही इसने बफेलो की भी क्लोनिंग की थी। बफेलो की मतलब भैंस की क्लोनिंग की थी, जिसका नाम रखा था, 2 बनाई थी इसने बफेलो की। एक समरूपा, उसका समरूपा नाम रखा था, और एक का नाम रखा था आपका कुछ ऐसा ही नाम था, समरूपा था, एक का कुछ था, मैं भूल रहा हूं, कुछ देसी नाम ही था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक का नाम समरूपा रखा था, वो सर्च कर लेना आप, क्योंकि इस तरह के पूछ लेते हैं कि पहली जो गाय जो भैंस क्लोनिंग की थी उसके क्या नाम रखे थे। 2 करी थी, एक समरूपा रखा था और एक दूसरा और था, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये अभी जो फीमेल गाय की क्लोनिंग की है उसका नाम गंगा रखा है। तो ये भी याद रखना, नाम पूछ लेते हैं पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारे इंडिया की बात हो गई। वर्ल्ड में सबसे पहले क्लोनिंग की थी, वो किसकी की थी? वो की थी भेड़ की। सिप की बात कर रहे हैं हम, सिप, भेड़ की क्लोनिंग की थी, वो भी फीमेल भेड़ की थी, और उसका नाम रखा था डॉली। 1996 में की थी क्लोनिंग ये। और ये देखो कुछ दिन ही, 6-7 साल जी पाई थी, लगभग 2003 में मर गई थी बेचारी ये डॉली, जो भेड़ बनाई थी क्लोनिंग से। क्लोनिंग होता क्या है ये जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये। और पहले जानते हैं कि ये क्लोनिंग जो की है, हरियाणा का जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हरियाणा का नहीं है वैसे, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पूरे इंडिया का हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने किस तरह से क्लोनिंग की है। देखो जो गिर है गाय की वैरायटी, वहां उस एनिमल से एक ओसाइट्स निकाला गया। ओसाइट्स क्या होता है? देखो जो फीमेल बॉडी होती है उसमें ओवेरी होता है। ओवेरी ये समझ लो बॉडी पार्ट है जहां से एग निकलता है, एग, अंडे निकलते हैं। तो ये ओसाइट्स हो गया एग सेल ओवेरी से। एग सेल कहां से निकाला? ओवेरी से। तो एग सेल लिया, किस तरह से निकाला? अल्ट्रासाउंड गाइडेड निडल से निकाला गया ये, और ये 24 आवर तक कंट्रोल कंडीशन में रखा, जिसकी वजह से ये फिर मैच्योर हो गया। कंट्रोल कंडीशन का मतलब कुछ टेम्परेचर में कंट्रोल रखा, लैब में, टेस्ट ट्यूब में, मैच्योर हो गया 24 आवर में। फिर क्या किया? एग तो निकाल लिया गिर एनिमल से, फिर क्या किया? सोमेटिक सेल निकाला काऊ से। सोमेटिक सेल क्या होता है हम लास्ट में जानेंगे। ये समझ लो हमारी बॉडी में लगभग कुछ सेल को छोड़ के सारी जो सेल होती है सोमेटिक सेल होती है। और सेल आपको पता हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, सबसे छोटी यूनिट सेल ही है हमारी बॉडी की। सेल बनी सब में है, हमारी थूक जो होता है लार उसमें, ब्लड में,
हेयर में, स्किन में, हर बॉडी पार्ट में सेल है। तो वो जो सेल होती है लगभग सारी सेल सोमेटिक सेल होती है, कुछ सेल को छोड़ के, जैसे एग, स्पर्म सेल, इनको छोड़ के, कुछ स्टेम सेल होती है उनको छोड़ के लगभग सारी सेल जो होती है सोमेटिक सेल होती हैं। तो सोमेटिक सेल है, ये यूज की गई डोनर जीनोम की, जिसने सेल दी वो डोनर हो गया, उसकी सोमेटिक सेल यूज की। फिर ये जो हमने ये लिया था ना ओसाइट, गिर सेल का जो ओवेरी से एग सेल ली थी ओसाइट, इसमें फ्यूज किया गया सोमेटिक सेल को, सोमेटिक सेल को इस ओसाइट में फ्यूज किया, मतलब मिलाया गया। फिर इसमें केमिकल रिएक्शन और इन विट्रो रिएक्शन की गई, केमिकल रिएक्शन, और फिर इन दोनों को मिला के लैब में ही, कंट्रोल कंडीशन में, लैब में ही, टेस्ट ट्यूब में ही रखी हैं दोनों, ये सोमेटिक सेल को फ्यूज किया गया इस एग सेल से। और फिर क्या किया, फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बना दिया। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, देखो जो भ्रूण होता है, जब माता के गर्भ में भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को बोलते हैं हिंदी में भ्रूण। एम्ब्रियो बनने से पहले जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस, मतलब छोटा सा ऐसे दिखता है, ये छोटा सेल सा ही ब्लास्टोसिस। तब ये ब्लास्टोसिस बन गया। फिर जो गाय थी, गिर प्रजाति की गाय, उसके गर्भ में ट्रांसफर कर दिया ब्लास्टोसिस, और फिर इसको जन्म दिया उस माता ने। यानी कि देखो सेम गाय की तरह ही बनाना, उसको आर्टिफिशियली बनाया ये, लेकिन जन्म गर्भ में ही हुआ है इसका, बना दिया, फिर मदर को दे दिया, फिर मदर ने इसको डिलीवर किया, पैदा किया। यानी कि जो गिर गाय थी उसी ने पैदा किया। इस तरह से बनाई गई है गिर काऊ। अब जानते हैं थोड़ा क्लोनिंग के बारे में, थोड़ा डिटेल में, जब समझ में आएगा आपको। जो क्लोनिंग टर्म है ये समझ लो एक तरह से कॉपी है, ये कॉपी, किसी चीज की कॉपी करना, आइडेंटिकल कॉपी, यानी कि सेम टू सेम बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी सेम रहे, उसके सेम जीन, सेम सब कुछ रहे। तो इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं और आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती है बायोलॉजिकल एंटिटी की। किसी भी बायोलॉजिकल, ह्यूमन की बनाई जा सकती है, लड़का लड़की की बिल्कुल सेम कॉपी, जैसे आपकी कॉपी बनानी है बना सकती है। आपकी सेल लेंगे, उस सेल को मैच्योर करेंगे टेस्ट ट्यूब में, लैब में, फिर उसको किसी में ट्रांसफर कर देंगे, मदर में, फिर वो जन्म देगी आपके जैसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जैसी आंखें, आपके जैसे मुंह, आपके जैसी बॉडी, आपके जैसे बाल, सब कुछ ऐसा ही पैदा होगा, ऐसा बच्चा आपके तरह का, वो हो जाएगी क्लोनिंग। तो ये क्लोनिंग नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो पहले जानते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कैसे क्लोनिंग होती है। प्राकृतिक रूप से होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, ये प्लांट में होता है, पौधों में। जैसे देखो एक प्लांट का नाम है वाटर हियासिंथ, ये प्लांट का नाम है वाटर हियासिंथ। ये वाटर में देखा होगा आपने, जैसे बहुत जगह पानी भरा रहता है, हरी हरी घास, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, वो हो जाती है ग्रास टाइप में, उसको बोलते हैं वाटर हियासिंथ। ये क्या करता है, ये भी अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाता रहता है, क्लोनिंग करता रहता है खुद से, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा नेचुरल जो क्लोनिंग होती है वो बैक्टीरिया में होती है, बाइनरी फिजन होता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ टाइम पे इससे एक बैक्टीरिया और बन जाता है, टूट जाता है बीच में से टूट जाएगा, तो दो बैक्टीरिया सेम आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगी बैक्टीरिया की, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, दो कॉपी हो गई। तीसरा आता है आपका क्लोनिंग, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होती हैं जो, ये दो हो गई नेचुरल। फिर आता है आर्टिफिशियल, मतलब हम मैन मेड बनाते हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड को यूज करके। ये किस तरह से होती है, देखो पहली है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक जीन को फ्रेगमेंट किया जाता है जिसके जरिए क्लोनिंग की जाती है। एक है सेलुलर क्लोनिंग, इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत से देखो जीव ऐसे होते हैं सिंगल सेल के होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं मल्टी सेलुलर सेल होते हैं। तो जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जीव, उनकी एग्जैक्ट जेनेटिक कंटेंट लिया जाता है ओरिजिनल सेल से, फिर ये प्रोड्यूस की जाती है क्लोनिंग, उसे बोलते हैं सेलुलर क्लोनिंग। फिर आता है एक ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग वही है जो अभी इस बछड़े की गई, गाय सॉरी बछिया की गई, जो गाय का बच्चा पैदा किया गया क्लोनिंग से, ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग यूजी। ये मल्टी सेलुलर क्लोनिंग होती है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मल्टी सेल हो, एक से ज़्यादा सेल हो, जैसे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल है, मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर क्लोनिंग की जाती है जनरली सोमेटिक सेल के जरिए, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है। अब इसे जानेंगे ये कैसे किया जाता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। देखो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, जो ये गिर की क्लोनिंग की गई थी, ये किस तरह से की गई थी, सोमेटिक सेल लिया एक काऊ से और ओसाइट लिया एग एक गाय से। तो ये क्या किया, जैसे मान लो
ये एक गाय से लिया सोमेटिक सेल, ये सेल ली और एग लिया एक से। अब क्या करते हैं कि जो एग जो लिया है, अब मान लो इसकी हमें क्लोनिंग करनी है, इस एग की, मान लो इस काऊ से लिए, ये एक अलग काऊ है, मान लो ये काऊ बन गई, ये काऊ मान लो आप, बहुत ही घटिया ड्राइंग बनी है, और इधर एक काऊ बनी हुई है, ये मान लो C1 और ये C2। इससे सोमेटिक सेल और इससे लिया गया एग, लिया गया ओसाइट्स, ओवेरी से एग सेल ली गई। अब जो सोमेटिक सेल लिया है इसमें भी देखो न्यूक्लियर होगा बीच में, ये सेल है बीच में न्यूक्लियर है, इस जो एग सेल है इसमें भी बीच में न्यूक्लियर होगा। अब देखो इसको हमें इसमें ट्रांसफर करना है, लेकिन इसका न्यूक्लियर निकाल दिया जाता है, इस सेल का न्यूक्लियर निकाल दिया जाएगा और इसमें फ्यूज कर दिया जाएगा। यानी कि जो ये था न्यूक्लियर, ये निकाल दिया, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस निकाल दिया। अब फिर ये जो सेल बची, अब ये जो ऊपर वाली सेल थी ये वाली, ये इसमें ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे आ गई ये सेल, तो इसका न्यूक्लियस, इसका सॉरी न्यूक्लियस निकाल देंगे बस, न्यूक्लियस अंदर वाला न्यूक्लियस, तो इसका जो अपर बॉडी पार्ट जो आउटर बॉडी सेल का रहेगा और इसका न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा। तो ये एक नई डिफरेंट फ्यूजेशन कर दिया, फ्यूज कर दिया, मर्ज कर दिया सेल को एक तरह से। अब इसी से कंट्रोल कंडीशन में जब ये मैच्योर हो जाएगा, ब्लास्टोसिस बन जाएगा, फिर इसे गर्भ में हाथ के द्वारा रख दिया जाता है और फिर वो बच्चा बड़ा होता जाता है, भ्रूण बनता है, फिर बच्चा बन जाता है। जैसे ही बड़ा हो जाता है, मदर टाइम पे 9 महीने के बाद जन्म देती है, तो वो हो जाती है क्लोनिंग, इस तरह से। और देखो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। इस तरह से देखो, जिस माता को बच्चे पैदा नहीं होते, जिसे बांझ बोलते हैं, उसको बच्चे पैदा भी किए जा सकते हैं अगर उसके यूटरस में कुछ प्रॉब्लम है तो। इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए भी ये टेक्निक यूज की जाती हैं, लेकिन उसे क्लोनिंग नहीं बोलते। उसमें क्या है, स्पर्म लेते हैं पिता से और एग लेते हैं माता से और उसको फ्यूज कराते हैं लैब में और फिर रखते हैं गर्भ में, इस तरह से किया जाता है ये। तो ये हमने समझा कैसे होती है क्लोनिंग। अब सोमेटिक जो सेल है, ये सोमेटिक वर्ड ड्राइव किया जाता है, सोमा वर्ड है ग्रीक भाषा में, इसका मतलब होता है बॉडी। तो इसका सोमेटिक सेल का मतलब हो गया बॉडी सेल। सारे ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी सेल होती हैं, कुछ सेल को छोड़ के, जैसे स्पर्म एग सेल को छोड़ के, या फिर जो ऐसी सेल जो गैमेटोसाइट से और ये अराइज होती हैं, निकलती हैं, या फिर स्टेम सेल जो होती हैं, इनको छोड़ के सारी सेल जो होती हैं सोमेटिक सेल ही होती हैं वो। तो ये